एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो भाई थे। एक का नाम मनोज था और दूसरे का नाम राजीव था। दोनों ही भाई शादीशुदा थे और उन दोनों की अपनी अपनी टायर पंचर की दुकान थी। मनोज की टायर पंचर की दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक दिन मनोज की बीवी रीना सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है। मनोज को उसके मरने का बहुत दुख था, क्योंकि उसकी एक बेटी प्रिया भी थी। प्रिया भी स्कूल में ही पढ़ती थी। मनोज को उसकी बहुत चिंता थी कि अब प्रिया बिन माँ की कैसे रहेगी। दूसरी ओर मनोज का भाई राजीव उसकी दुकान को अच्छा चलता देख उससे बहुत जलता था। राजीव की दुकान बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलती थी। राजीव खुद भी अच्छा इंसान नहीं था। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। उसकी बीवी भी उससे बहुत नाराज थी। मनोज की ऐसी हालत को देखकर राजीव को बहुत खुशी हो रही थी। राजीव इस खुशी का जश्न मनाने के लिए घर में शराब लेकर आ जाता है। हे भगवान, मैं तो तंग आ गई इस शराबी पति से। राजीव, तुम्हें जरा भी दुख नहीं? मनोज भाई की बीवी का देहांत हो गया। वो इतने दुखी हैं, प्रिया को लेकर कितनी चिंता में है, और तुम हो कि यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तू चुप कर। अच्छा हुआ जो कुछ तो दुख मिला उसे। बड़ा दुकान के पैसे से मजे उड़ा रहा था। अब आएगी ना अकल। और जश्न तो बनाना बनता है। उस तरफ मनोज की दुकान और तरक्की करने लगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं प्रिया को माँ का प्यार तो नहीं दे सकता, पर उसकी जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। राजीव मनोज की दुकान को देखकर बहुत जलता है। कोई भी उसके पास अपनी गाड़ी ठीक कराने नहीं आता था। राजीव की जलन अब हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात राजीव शराब के नशे में बहुत धुत होता है। राजीव की बीवी जल्दी से मनोज को बुला लेती है। मनोज जब राजीव के घर पहुंचता है तो उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है। मनोज, तू यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? मुझे तुझसे बहुत नफरत है। जा यहाँ से। ये क्या कह रहे हो भाई? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज से तू मेरा भाई नहीं है। बात देख ली तेरी तरक्की। अपने होश में आओ। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? राजीव गुस्से में शराब की बोतल मनोज के सिर पर मार देता है। मनोज के सिर में बहुत तेज चोट आने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। राजीव, ये तुमने क्या किया? मैं जाकर सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। राजीव की बीवी जल्दी से वहाँ से भागकर मनोज के घर जाकर प्रिया को उठाकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाती है। राजीव अपनी बीवी के पीछे भाग रहा होता है और उसकी बीवी प्रिया को लेकर भाग रही होती है। चाची, ये राजीव चाचा हमारे पीछे इतने गुस्से में क्यों भाग रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? तभी भागते भागते सामने से एक गाड़ी आ जाती है और राजीव की बीवी प्रिया को साइड में धक्का मार देती है। गाड़ी राजीव की बीवी को टक्कर मार देती है और आगे की तरफ चली जाती है। राजीव की बीवी को गाड़ी की टक्कर लग गई ये देखकर राजीव भी पीछे मुड़ जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। प्रिया ये देखकर बहुत घबरा जाती है और जल्दी से राजीव की बीवी के पास चली जाती है। राजीव की बीवी प्रिया को उसकी पापा की मौत के बारे में सब कुछ बता देती है। सुनो बेटा, तुम्हारे पापा का खून हो चुका है और किसी और ने नहीं, तुम्हारे राजीव चाचा ने किया है। वो बहुत बुरे हैं बेटा। चाची, अब मैं कहाँ जाऊँ? पापा भी चले गए, अब मुझे कौन संभालेगा? तभी राजीव की बीवी अपना दम तोड़ देती है और फिर वो मर जाती है। प्रिया ये सब देखकर बहुत रोती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मम्मी भी चली गई, पापा भी चले गए और चाची बची थी ध्यान रखने वाली और प्यार करने वाली, वो चाची भी चली गई। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो वापस अपने चाचा राजीव के पास चली जाती है। राजीव शराब के नशे के कारण बेहोश लेटा हुआ था। प्रिया वहीं घर के कोने में लेटकर सो गई। सुबह जब राजीव होश में उठा तो देखा कि प्रिया वहाँ लेटी हुई है। वो गुस्से में प्रिया के ऊपर चिल्लाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? निकल यहाँ से। नहीं चाचू, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। मुझे संभालने वाला कोई नहीं रह गया। पापा, मम्मी और चाची भी छोड़कर चली गई। चाचू प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। आप मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, घर का काम भी कर दूंगी। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, पर आप मुझे यहाँ से मत निकालिए। चल ठीक है, मैं तुझे यहाँ रहने दूंगा, पर तू यहाँ रहकर मेरे घर का काम भी करेगी और मेरे साथ मेरी दुकान भी चलेगी और वहाँ का भी काम करेगी। हाँ ठीक है चाचू, जैसा आप। राजीव प्रिया से अपने घर का सारा काम करवाता था और दुकान ले जाकर वहाँ का भी काम करवाता था और बदले में प्रिया को खाना भी नहीं देता था।
और दुकान से जो भी पैसा मिलता उसे अपनी शराब में खर्च कर देता। प्रिया के ऊपर ये अत्याचार जारी रहा और वो ये सब सहते सहते 22 साल की हो गई। राजीव को प्रिया को बड़ा होते देख बहुत चिंता होती है कि अब प्रिया की शादी के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसीलिए राजीव उसे घर से निकाल देता है। प्रिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। फिर भटकते भटकते वो एक खाली जगह पर बैठकर सोचने लगती है। फिर प्रिया को याद आता है कि जिस जगह वो अपने पापा के साथ रहती थी वो घर अभी भी खाली है, तो प्रिया रहने के लिए वहाँ वापस चली जाती है। चलो शुक्र है भगवान का कि घर तो मिल गया, पर खाने पीने का गुजारा कैसे होगा, अब मैं क्या करूँ। तभी प्रिया को एक उपाय सूझता है। पापा की टायर पंचर की दुकान, वो दुकान अब मैं ही खोलकर चलाती हूँ, क्या पता अगर कुछ पैसे कमा लूं तो उसी से गुजारा हो जाए। तब प्रिया अपने पापा मनोज की दुकान खोलकर बैठ जाती है, पर अफसोस कोई ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आता था। और तो और उसकी दुकान उसके राजीव चाचा की दुकान के साथ में थी। प्रिया का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, उसको सहारा देने वाला और कोई नहीं बचा था। एक रात को प्रिया घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर रो रही होती है। तभी पीछे से एक डरावनी सी आवाज उसके नाम को पुकारती है। प्रिया ये सुनकर बहुत डर जाती है। कौन है? कौन है वहाँ? कौन बुला रहा है मुझे? तभी वो डरावनी आवाज और तेज हो जाती है और प्रिया को पुकारने लगती है। प्रिया बहुत घबरा जाती है और उस आवाज का पीछा करने लगती है। प्रिया उस आवाज का पीछा करते करते एक खाली जगह पर पहुंच जाती है। तभी प्रिया को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। प्रिया के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं और वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक डरावनी चुड़ैल, जिसके हाथों के नाखून बड़े बड़े और नुकीले थे और जिसके बाल बिखरे बिखरे थे और उसकी आंखें लाल लाल थीं, वो उसके ठीक पीछे खड़ी है और उसका नाम पुकार रही है। प्रिया बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी वो चुड़ैल प्रिया को रोक लेती है। रुको प्रिया, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। प्रिया चुड़ैल की प्यारी आवाज सुनकर रुक जाती है। तुम्हारी आवाज मुझे जानी पहचानी सी लग रही है, तुम कौन हो? क्या बताना चाहती हो मुझे? बेटी प्रिया, मैं तुम्हारी चाची हूँ। मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर एक चुड़ैल बन गई और मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तभी प्रिया बहुत खुश हो जाती है और उस चुड़ैल को गले लगा लेती है। चाची शुक्र है तुम आ गई, तुमको पता है यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है? बेटा मुझे सब पता है, तुम शांत हो जाओ। मैंने देखा कैसे राजीव तुम पर अत्याचार कर रहा है, कैसे तुमसे घर का और दुकान का सारा काम करवाता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने और राजीव को सबक सिखाने के लिए वापस आई हूँ। चुड़ैल अब राजीव को सबक सिखाने के लिए उपाय सोच रही होती है। फिर चुड़ैल अदृश्य होकर राजीव की दुकान में घुस जाती है। वो देखती है कि कैसे राजीव एक ग्राहक की गाड़ियों के पंचर ठीक कर रहा होता है। वो ग्राहक जैसे ही अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके राजीव को पैसे देने जाता है, तभी चुड़ैल एक सुई लेकर उस ग्राहक की गाड़ी के टायर में घुसा देती है और टायर पंचर हो जाता है। ग्राहक जब पैसे देकर वापस आकर गाड़ी में बैठकर उसे चलाता है तो वो देखता है कि गाड़ी फिर नहीं चल रही है। फिर वो गाड़ी के टायर चेक करता है तो वो देखता है कि गाड़ी का टायर तो अब भी पंचर है। वो ग्राहक गुस्से में आकर राजीव के पास जाता है और उससे लड़ने लगता है। ग्राहक अपने पैसे उससे वापस मांग कर आ जाता है। फिर वो ग्राहक प्रिया की दुकान पर अपनी गाड़ी का टायर ठीक कराने जाता है। फिर चुड़ैल प्रिया की मदद करने के लिए और राजीव को मजा चखाने के लिए यही काम करती है। वो राजीव के ग्राहकों की गाड़ियों के ठीक किए हुए टायर पंचर कर देती है, जिससे ग्राहक गुस्सा होकर अपने पैसे राजीव से मांग लेते हैं और फिर वो ग्राहक प्रिया की दुकान में जाकर अपनी गाड़ी का टायर ठीक कराते हैं, जिससे राजीव की दुकान में घाटा होने लगता है और प्रिया की दुकान का मुनाफा। प्रिया अब अपना गुजारा ठीक से कर पा रही थी। राजीव को ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। फिर राजीव जब इन सब से बहुत परेशान हो जाता है तब चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। राजीव चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। चुड़ैल भागो! रुक राजीव, तेरा बहुत हो गया, अब तेरी हदें पार हो चुकी हैं। मैं तेरी बीवी हूँ जो उस रात को कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। मैं तुझे यहाँ सबक सिखाने आई हूँ। तूने मुझ पर और प्रिया पर बहुत अत्याचार किया था, अब तू नहीं बचेगा। अब मैं तुझे मार दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज तुम मुझे मत मारो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब तू मुझसे वादा करेगा कि तू अब प्रिया का ध्यान रखेगा और उसकी शादी खुशी खुशी एक अच्छे लड़के से कराएगा। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, उसे मैं अपनी बेटी की तरह संभालूंगा। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।